हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉप पर। हम शुरू कर चुके हैं चौथा चैप्टर। हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और चौथे टॉपिक का एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है ना। तो आज हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:16 था, जबकि निकल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल का अनुपात आपको निकालना है। देखो, एक क्वेश्चन हम लास्ट चैप्टर में ऐसा कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि चांदी में तांबे और जस्ते के अनुपात की, मतलब तांबे को हम सीयू से रिप्रेजेंट करेंगे और जस्ते को जिंक से रिप्रेजेंट, मतलब जेडन से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड आपको बोला निकल और जस्ता, तो निकल को हम एनआई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब देखो, तांबे और जस्ते का दिया है 19 और 6। ठीक है। इसके बाद निकल पर हम आते हैं, तो निकल और जस्ते का आपको दिया गया है 7 और 4। तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 और यहाँ पर लिखोगे 4। फिर सेम मेथड अपनाना है, इधर आप 6 से फिल कर दोगे और इधर आप 4 से फिल कर दोगे। फिर आपसे पूछा गया है तांबा, जस्ता और निकल तीनों का अनुपात पूछा है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सी डिजिट कट रही है, मतलब कैंसिल हो रही है। तो इसमें 2 से आप कैंसिल कर सकते हो, इसे भी आप कर सकते हो 2 से और इसे भी कर सकते हो। बाकी और कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही, तो आप इनका मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दोगे। तो 19 दूनी 38 आप यहाँ पर करोगे। जैसे ही आप 38 देखोगे, आप एग्जाम में टिक कर दोगे सी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरा करके दिखाऊंगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 21। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 38:12:21। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। मिश्र धातु में तांबे से, जस्ते से निकल का अनुपात आपको निकालना है। देखो, ये ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क में है। आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात 4:3:5 है और इनका टोटल 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक है, आपसे ये पूछा जा रहा है ना। अब देखो, आपसे क्या बोला गया है, आपको दिया गया है जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल तीनों का आपको रेशियो दिया गया है 4:3:2। अब यहाँ पर ये जो पूरा अनुपात दिया गया है, ये अनुपात आपको दिया गया है 54 के बराबर। मतलब कितना आ गया, तो यहाँ पर 9 रेशियो आपका है 54 के बराबर। ठीक है। तो यहाँ से 1 रेशियो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो आप अगर किलोग्राम में देखो, कॉपर, जिंक और निकेल का जो रेशियो आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर 6 into 4 करोगे आप तो 24, 3 into 6 करोगे आप तो 18 और निकल में आप 6 into 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 12। ये पूरा कितना आएगा, ये पूरा जब आप ऐड करोगे तो 54 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है। अब उसने बोला है कि आप इसमें क्या मिलाओ, मतलब जिंक। आपसे बोला गया है कि कितने किलोग्राम आप जिंक जिंक जोड़ोगे कि नया अनुपात आपका 2:5:1 हो जाए। तो आपको जिंक जोड़ने को बोला है, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आप मान लेते हो कि आपको एक्स जोड़ा आपने जिंक। ठीक है। तो यहाँ पर ये तो उतना ही रहेगा, 24 ही रहेगा, ये 18 प्लस एक्स हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है। और ये टोटल कितना हो जाएगा, 54 प्लस एक्स। यहाँ से आप बड़ी आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। अब आपको ये पूरा दिया गया है। ठीक है। टोटल वेट दिया गया है आपको। और जो ये वाला अनुपात है, आपको कितना दिया गया है, 2:5:1। ये क्या है, ये आपको ऑलरेडी दिया है, ये गिवन है। ठीक है। और ये वाला क्या है, ये आपने बनाया है जो आपको किलोग्राम में है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर 2:24 के बराबर है तो 5 यहाँ से आप निकालोगे। अब अगर इस वाली चीज को आप देखो, मैं अलग कलर से आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखो, आपका जो 2 रेशियो है वो 24 के बराबर है, या फिर 1 रेशियो आपका 12 के बराबर है। तो जब 1 रेशियो की वैल्यू आपको 12 दी गई है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, ये 18 प्लस एक्स, ये है 60 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 42। तो आप कितना किलोग्राम जिंक मिला रहे हो, आप मिला रहे हो 42 किलोग्राम। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन माइंड से आप कैसे करोगे, आप बिना पेन चलाए आप इस तरह से करोगे माइंड से, कि आप ये देखोगे केवल जिंक मिलाया जा रहा है, मतलब कि बाकी चीजों की मात्रा समान है। तो आप देखोगे निकल का 12 था, मतलब अब जो पहले 2 अनुपात बराबर 12 था, अब वो 1 अनुपात बराबर 12 हो गया। तो अब इसकी वैल्यू आपको 12 लिख दोगे क्वेश्चन में, इधर से आपकी 60 आ जाएगी और इधर से आपकी 24 आ जाएगी। समझ में आ रही है, पहले ये वाली 12 थी, ऐसे आपने किया है। ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यदि a बराबर 2b/3, b बराबर 2c/3 तथा c बराबर 2d/3 है, तो b
तथा डी का अनुपात आपको निकालना है। अब देखो यहाँ से आप बड़ी आसानी से कर लोगे, ए रेशियो बी आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है वो आ रहा है 2:3। सेकंड चीज आप निकालोगे, बी रेशियो सी आपका आ जाएगा और वो आ रहा है आपका 2:3, और आपका अगला आ रहा है सी रेशियो डी। तो सी रेशियो डी आपका कितना आ रहा है 2:3। आपसे पूछा गया है बी और डी के बारे में, आप पूरा लिखोगे ए बी सी डी। अब देखो ए की वैल्यू, ए बी का आपको दिया गया है 2-3, बी सी का आपको दिया गया है फिर से 2-3, और फिर सी डी का आपको दिया गया है दोबारा से 2-3। यहाँ पर आप 3 से फिल कर दोगे, साइड वाले से हम फिल करते हैं, इधर 2 से आप कर दोगे, ये रहा। अब आपसे पूछा किसके बारे में गया है, बी और डी के बारे में, तो आप ए को नहीं छेड़ोगे, ना ही आप सी को छेड़ोगे, आप केवल बी और डी को छेड़ोगे। तो यहाँ पे 3 से आप इस 3 को कैंसिल करोगे, बाकी और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बी रेशियो डी आपका निकल कर आ जाएगा 4:9। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात इतना है, स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है, छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं। आपसे ये पूछा गया। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो आपसे क्या बोला, 3 विषय हैं, 3 सब्जेक्ट, हम मान लेते हैं कि ये पीसीएम थे। ठीक है, और इनमें आपको अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है। ठीक है, 5% ग्रेस भी आपको देना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, हम एक बड़ी वैल्यू मान लेते हैं कि इसको 100 मान लेंगे, इसको 200, और यहाँ पर हम 300 मान लेंगे। अब इन सभी में क्या हुआ है, इन सभी में +5% का ग्रेस दिया गया है। समझ रहे हो, 5% ग्रेस का मतलब ये हुआ कि इधर पर आपको +5 करना है, इधर आपको +10 करना है, और इधर आपको +15 करना है। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 105, रेशियो 210, और रेशियो 315। आप इसे 5 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 21 टाइम्स, इसको आप 5 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 42 टाइम्स, और इसको आप 5 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 63। फिर ये दोबारा से कैंसिल हो जाएगा बड़ी आसानी से 21 से भी, तो 1:2:3 वही रेशियो आएगा, 1:2:3। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, क्योंकि 5% का इंक्रीमेंट किया है, ये क्या है, ये चीज आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है। 5% इंक्रीमेंट मतलब 100 का 5% कितना हो जाएगा 5, 200 का 5% कितना हो जाएगा 10, और 300 का 5% हो जाएगा 15। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आप पूरा कंप्लीट जब करके देखोगे तो 1:2:3 आ जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 34 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है ना, ये वाला जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवाया है, ये रहा। ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और लड़कों से बनते नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा है 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें, उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा। अब देखो आपको क्या किया गया, 2:5:6 आपको दिया गया, और ये पूरा किसके बराबर दिया गया, 169। मतलब कि अगर आप इन सभी का एडिशन करोगे, इन सभी को ऐड करोगे, तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, वो वैल्यू दी गई है आपको 169 के बराबर, तो वन वैल्यू 13 के बराबर आएगा। अब आप यहां से बड़ी आसानी से वैल्यू निकाल लोगे, आप क्या निकालोगे, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 26, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 65, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 78। तो रेशियो आपका क्या आ जाएगा, 26 रेशियो 65 रेशियो 78। मतलब ये वैल्यू है ना, तो 26, 65 और 78 कहाँ पर दिया गया है आपको इस तरह का ऑप्शन, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योग, सॉरी उनका योगफल 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। देखो आप इसको बड़ी ही आसानी से वैसे भी कर लोगे। देखो क्या है, कितना जोड़ा चाहिए आपसे ये पूछा गया। अगर आप एक पूर्णांक को 1 और दूसरे पूर्णांक को आप सेकंड मानते हो, तो इनका अनुपात आपको दिया गया है 3:4। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक समान चीज जोड़ दी, यहाँ पर कुछ चीज आपने जोड़ दी, तो जो नया रेशियो आ गया वो आ गया 5:6। ठीक है, ये रेशियो आया है आपका, है ना, कितना जोड़ा जाना चाहिए ये आपसे पूछा गया है ना। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात इतना है, उसका योगफल 70 है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, ये टोटल वैल्यू कितनी थी 3+4, ये इक्वल टू दिया है 70 के बराबर, तो 1 रेशियो आपको किसके बराबर दी जाएगी, 1:10 के बराबर। तो ये वाली जो रेशियो है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 30, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40। अब यहाँ पर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि आपने क्या किया, 40+x, और सॉरी यहाँ पर आप लिखोगे 30+x रेशियो 40+x, जो आपको रेशियो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 4:6, ये चीज आपको दी जा रही है। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं, आप बड़ी आसानी से करोगे, इसे 30+x/5 लिखोगे, और यहाँ पर 40+x
अपॉन 6 लोगोगे। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 180 प्लस 6x, यहाँ पर आ जाएगा 200 प्लस 5x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 20। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। चरण का वेतन क्या होना चाहिए? आपसे ये पूछा गया है। अब देखो क्या किया उसने, उसने किया कि जो चरण था, चरण लिख लेते हैं हम, जो चरण है और दूसरी तरफ है रजत। ठीक है, चरण और रजत का रेशियो आपको दिया गया है 5:4। ठीक है, ये चीज आपको दी गई है। इसके बाद उसने कहा है कि वेतन में 3000 की वृद्धि कर दी, तो ये जो हम इसको मान लेंगे 5x और इसे हम मानेंगे 4x। ठीक है, वेतन में 3000 की वृद्धि कर दी तो नया अनुपात आपको दिया गया है। तो आपसे बोला गया 5x प्लस 3000। ठीक है, और यहाँ पर 4x प्लस 3000, ये जो वैल्यू आपको निकल कर आ रही है 6:5 आ रही है। ठीक है ना, इसे आपको बड़ी आसानी से कर लेना है। ओके, अब देखो यहाँ पर आप कैसे, इसका दो मेथड होते हैं, ये मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूँ, है ना। एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। तो पहले मेथड के अनुसार हम करते हैं, जो हर किसी को करना है, हर किसी को आता है, हर कोई सीखना चाहता है। तो ये हो जाएगा 15,000। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24x, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 3000। 3000 आई ना? हाँ, x की वैल्यू आपके पास में आई है 3000। ओके, अब यहाँ पर चरण का वेतन आपसे पूछा गया है क्या है, तो आप चरण का वेतन यहाँ से निकालोगे। चरण मतलब 5x, तो चरण, चरण का वेतन कितना था? 5x, और 5x मतलब 3000 गुणे 5, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 15,000। तो चरण का जो वेतन था वो आ रहा है 15,000। ठीक है, ये चीज आपकी निकल कर आ गई। इसका एक और मेथड है बहुत अच्छा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इस तरह के मेथड में आपको क्या करना है, देखो ये मेथड सेकंड जो कि आपको एग्जाम में करना है, मेथड सेकंड, ये वाला इंपॉर्टेंट मेथड है, ट्रिक भी बोल सकते हो आप इसे। आपको देखो क्या दिया गया है, 5:4 स्टार्टिंग में आपको दिया गया, ये किसका है? चरण का, और ये किसका है? रजत का। फिर इन्होंने क्या किया, दोनों में इन्होंने 3000 की वृद्धि कर दी। इस तरह से हम लिखेंगे वृद्धि को। तो जो नया वेतन होता है वो होता है 6:5। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 माइनस 24, घटा देना है फिर, और इसको इक्वल टू में क्या करना है आपको, सेम चीज फिर करनी है दोबारा। पेन चेंज करके मैं बताता हूँ आपको। इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, और इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, और फिर आपको घटा देना है। तो कितना आएगा? 3000 आ जाएगा ये, क्योंकि 18,000, 18,000 माइनस 15,000 आप करोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर सेम चीज आ गई निकल कर, एक वैल्यू बराबर 3000, तो पांच वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी? 15,000। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है, 15 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। वे मूल संख्याएं क्या हैं, आपको ये निकालना है। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं के बीच का अनुपात आपको दिया गया है 5:9, ये पहली संख्या थी और ये वाली दूसरी संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया गया, आपने 6 जोड़ा है, तो उसके बाद जो नया अनुपात आता है 2:3 आ गया। ठीक है, अब देखो सेम चीज आपको करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 18। ठीक है, और यहाँ पर सेम चीज करोगे तो इसका आप करोगे 18, और इधर आप करोगे तो 12। तो वैल्यू यहाँ से कितना आपको पॉजिटिव लेनी है ना, 3 की वैल्यू आ गई आपकी 6 के बराबर, तो 1 की वैल्यू आई आपकी 2 के बराबर। 1 की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ आ जाएगा आपका 10, और यहाँ आ जाएगा आपका 18। ठीक है, और आपसे पूछा गया है मूल संख्या है, तो मूल संख्या क्या है? 10, एक आंसर ये, और दूसरा 18। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? 10 और 18। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी? आपसे ये पूछा गया है। देखो एक संख्या को 7:11, 7:11, ये एक ही संख्या है। मान लो कोई संख्या x है, उसको हमने इस तरह से बांट दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया, मतलब इसमें भी आपने 6 जोड़ दिया और इसमें भी आपने 6 जोड़ दिया, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7। अब हम सेम मेथड लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 49 और 55 का डिफरेंस लेंगे, और इक्वल टू में आप क्या लिखोगे?
यहाँ पर लिखोगे, जैसे आप डायरेक्ट भी ले सकते हो कि यहाँ पर 7 का गुणा आप 6 से कर रहे हो, 5 का गुणा, तो आप पहले ही घटा कर लिख दो जब दोनों संख्याएं, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, 6 रेशियो है 12 के बराबर, तो 1 रेशियो आ जाएगा 2 के बराबर। ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 14 और ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 22। तो टोटल जो संख्या है, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 14 प्लस 22, और आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी थी, आपसे ही पूछा, तो बड़ी संख्या क्या हो गई, 22। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। मूल नंबर क्या है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया नंबर 1 आप मान लोगे कुछ और नंबर 2, ठीक है। तो अब देखो अनुपात क्या दिया है, 11:18। अब इसमें क्या किया आपने, 4 को ऐड कर दिया, ये दिख रहा है, आपने 4 को ऐड किया। 4 को ऐड करने के बाद जो नया रेशियो आता है वो आता है 13:20। अब सेम चीज आप इसमें करोगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई आप करोगे, तो 20 गुणे 11 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 220, और 13 गुणे 18 करोगे तो आ जाएगा 18×3 = 54, 4 बची 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 234। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू होगी 28 के बराबर। आपको साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ से 80 और यहाँ से 52, तो 80 में से 52 जाएंगे, इस तरह से 80 माइनस 52, तो आपका 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो तो 14:28 के बराबर होगा, 1:2 के बराबर होगा, और आपसे नंबर्स पूछी गई हैं कि वो नंबर क्या क्या होंगे, तो आप देखो आप निकाल सकते हो। 1 रेशियो अगर 2 के बराबर है तो 11 रेशियो किसके बराबर होगा, 22 के। 1 रेशियो अगर 2 के बराबर है तो 18 रेशियो किसके बराबर होगा, 36 के। ओके, तो 22 एंड 36, ऑप्शन सी सही होगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए या जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात क्या होगा। अनुपात 10:13 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है, आपसे ये पूछा है, ठीक है ना। अब देखो जो मेन मेथड होता है, अगर हम बोलें ट्रेडिशनल मेथड, सोच रहा हूँ इससे भी एक आध क्वेश्चन करवा दूं। ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या करोगे, जैसे 3:4 है, आप इसे क्या मान लोगे, आप संख्याएं जो होती हैं आप संख्याएं मानोगे 3x और 4x, ठीक है। फिर इनमें 3 जोड़ोगे तो 3x+3, और यहाँ पर करोगे 4x+3, और यहाँ पर आप लिख दोगे 10:13, और इसको पूरा कैंसिल करके आप बड़ी आसानी से x का वैल्यू निकाल लोगे, आ जाएगा 39x+39, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4, इक्वल में आएगा, है ना, इक्वल 40x+30। इसको आप कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 के बराबर। x की वैल्यू 9 के बराबर है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 9 मतलब कि यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 27, और दूसरे में आप मल्टीप्लाई करोगे 4 × 9, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 36। तो 27 और 36 ऑप्शन डी। लेकिन अगर आप ट्रिक से करो तो आप कैसे करोगे, ट्रिक में आप क्या करोगे, पहला नंबर दूसरा नंबर आपको अनुपात दिया है 3:4, इसमें आपने 3 ऐड किया है, तो नया अनुपात बना 10:13। सेम चीज करनी है, 13×3 = 39 और 10×4 = 40, तो 39 और 40 का डिफरेंस 1 आया, और फिर इसके बाद 13×3 = 39 और 10×3 = 30, तो 39 और 30 का डिफरेंस 9 आया, डायरेक्ट आया आपका 1:9 के बराबर, तो 3 रेशियो आ जाएगा 27 और 4 रेशियो आ जाएगा आपका 36। यहाँ से भी आंसर आया, तो ये वाला मेथड भी सही है, ये भी मेथड सही है, आंसर दोनों से सेम आएगा, पर एग्जाम में आप इससे करना जो ये ट्रिक है ना, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, गूंथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात इतना था, उसमें 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात इतना कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया। देखो इसका भी हम ट्रिक से ही करेंगे, हम ये सब क्वेश्चन ट्रिक से ही करने वाले हैं। देखो प्रारंभिक में अगर आप देखो तो चीनी और आटा मतलब शुगर और आटा, ये अनुपात आपको दिया गया है, शुगर और आटे का अनुपात 4:7 आपको दिया गया। अब उसने क्या किया, लोई में 22 किलोग्राम की टोटल लोई थी, अब इस 22 किलोग्राम की लोई में उसने कुछ आटा डाल दिया, समझ रहे हो। मतलब कि अगर इसको देखो आप, तो ये जो पूरा था ये था 22, मतलब कि अगर यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर ये आ जाएगी 8 और ये आ जाएगा 14, ये क्या है, किलोग्राम है, ठीक है ये चीज। अब उसने क्या किया, इसमें कुछ उसने आटा मिलाया, मतलब एक्स आप मान लो, और इधर तो कुछ मिला नहीं रहा है तो 0, तो ये कितना हो गया 2, और ये हो गया 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो दो रेशियो है, 2:8 के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 रेशियो हुआ 8 के बराबर, तो 1 रेशियो हुआ 4 के बराबर, ठीक है।
अब एक रेशियो अगर 4 के बराबर है तो यहाँ से आप 5 रेशियो निकालोगे तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम। ठीक है, तो नई जो वैल्यू है ये वाली आई 20 किलोग्राम। ठीक है, न्यू। ठीक है, और पहले कितनी थी, पहले ये वाली वैल्यू थी 14 किलोग्राम। ठीक है, तो उसने कितना मिलाया, मिलावट अगर हम देखते हैं, अगर हम मिलावट की बात करते हैं तो 20 किलोग्राम माइनस 14 किलोग्राम, आंसर आ जाएगा आपका 6 किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। ठीक है, सेम चीज करना है आपको। यहाँ पर संख्या आपको माननी है पहली, और दूसरी संख्या हम मानेंगे 9:5, और इसमें आप क्या करोगे, +8 दोनों तरफ ऐड करोगे, यहाँ से नया अनुपात आएगा 5:3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेम चीज अपनानी है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9×3 = 27 में से आप 25 माइनस करोगे। इसके बाद यहाँ पर बराबर में आएगा आपका, तो यहाँ पर 8×5 = 40, 40 और 24 का आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर दो दो रेशियो किसके बराबर आ रहा है आपका, 16 के बराबर। तो एक रेशियो 8 के बराबर आएगा। अब जब एक रेशियो 8 के बराबर आ गया तो पहली नंबर क्या होगी, 9 × 8, मतलब कि यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 72, और सेकंड नंबर किसके बराबर हो जाएगी, ये 5 × 8, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 40। तो दो आंसर आ गए, 72 और 40, और आपसे पूछी क्या गई है, बड़ी संख्या, मतलब कि 72, आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती हैं तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। थैले में कितनी लाल गेंद है, देखो आपको सेम चीज करनी है। यहाँ पर भी आपको रेड और ग्रीन का बोला गया है ना, रेड और ग्रीन। तो रेड आपको 15 बोली है, ग्रीन आपको 26, ये रेशियो है। अब आपने क्या किया, जो हाँ रेड और ग्रीन ऐसा है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने प्लस किया है 12। ठीक है, 12 आपने ग्रीन गेंद को डाल दिया, जिससे कि आपका जो नया रेशियो निकल कर आता है लाल और हरी का, 1:2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से आसानी से देख पा रहे हो, और इधर पे 0 है, तो आप यहाँ पर मेथड क्या लगाओगे, 30 - 26 आप करोगे, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 12 के बराबर। तो यहाँ से 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 12 के, तो 1 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 3। 1:3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और ये वाला कितना हो जाएगा, 26 हो जाता है 78, तो 78 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सही आंसर लगा लीजिए, कितनी लाल गेंद है, 45। ओके, चलो एक और तरीका देखते हैं, शायद हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 26 से जो हो गया, मतलब कि यहाँ पर 24 और 12, नहीं वैसे नहीं होगा, ठीक है ऐसे ही करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट। एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया था। यदि जेन इथेन को 1 रुपए देती है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। प्रश्न में धनराशि कितनी थी, देखो एक तरफ है इथेन और एक है जेन, तो हम मानते हैं इथेन और जेन। ठीक है, एथेन का 4 और जेन के पास था 7। अब जेन ने क्या किया, 1 रुपए दे दिया एथेन को। तो अब यहाँ ध्यान से देखना आप, यदि जेन एथेन को 1 रुपए दे देती है, मतलब कि एथेन के में 1 का फायदा हुआ पर जेन के में 1 का नुकसान हुआ, तो नया अनुपात क्या आ जाएगा, किस चीज का, एथेन और जेन का, 7:12। अब यहाँ पर आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, 12 चौक 48, डिफरेंस आप यहाँ पे लोगे तो आएगा 49। लेकिन आप जब यहाँ पर डिफरेंस लेने की कोशिश करोगे इनके मल्टीप्लाई में, तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि बीच में ऑलरेडी माइनस आ चुका है। ठीक है, तो 12 + 7, अब यहाँ से आप देख रहे हो 1:19 के बराबर है। तो प्रश्न में धनराशि कितनी है आपसे ये पूछा गया है। धनराशि टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो कितना है आपके पास में, 4 + 7 मतलब 11। तो जो आपकी टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 × 19, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 209 रुपए। ठीक है, सही किया मैंने, बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं अगला। ये सही है ना, 19 से कम 19, फिर 19, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है दो संख्याओं का अनुपात 17:18 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है। बड़ी संख्या का मान क्या है, आपको ये बताना है। देखो दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या है 17, दूसरी संख्या है 28। ठीक है, इनमें आपने क्या किया,
इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, मतलब आपने इसमें 6 जोड़ा है और इधर पर आपने कुछ भी नहीं किया, तो नया अनुपात 13:20 हो जाता है। ठीक है, अब देखो, आप सेम चीज आपको करनी है, मल्टीप्लाई वगैरह करके आपको निकालना है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 340, और जब 13 का आप 28 में करोगे तो 28 तेरे को होते हैं 84, तो 4 बची 8, 28 और 8 कितने हो जाएंगे 36। ठीक है, 340 और 364। यहाँ पर जब आप करते हो तो इधर हो जाएगा 120 और माइनस जीरो, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, अगर आप देखोगे तो 24, और 24 बराबर है 120 के, तो एक रेशियो आपका बराबर हो जाएगा 5 के। और आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, 28, मतलब बिग नंबर आपसे पूछा है। ठीक है, बिग नंबर आपको पूछा है जो कि ये 28 × 5, तो कितनी हो जाएगी ये 140। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, इस तरह से हमें करना है। ये वाली आप देख ही रहे हो, ये 17 रेशियो, मतलब ये कौन सी है, ये है स्मॉल, और ये 28 रेशियो, मतलब ये कौन सी है, बिग, है ना। नेक्स्ट, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है, आपसे ये पूछा गया है। देखो, शिवानी एक तरफ है, शिवानी, ठीक है, और दूसरी तरफ है परिणीता। ठीक है, अब शिवानी और परिणीता का अनुपात दिया गया है 5:7। ओके, इसके बाद में उसने क्या किया कि जो परिणीता है, परिणीता ने शिवानी को 5 रुपए दे दिए, मतलब कि शिवानी के में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई, लेकिन परिणीता के में 5 रुपए की कमी हो गई। तो जो नया अनुपात है 3:4, इस तरह से बनेगा। सेम चीज आपको करना है, यहाँ से आ जाएगा 20 और यहाँ से आ जाएगा 21। यहाँ पर आप डिफरेंस लेना चाहोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 20 और 15, तो एक रेशियो यहाँ पर बराबर आया 35। और आपसे पूछा क्या गया है, विभाजित की गई धनराशि क्या है, मतलब टोटल धनराशि आपसे पूछिए, टोटल अमाउंट। तो देखो, आप क्या करोगे, टोटल रेशियो कितना है यहाँ पर, 5 + 7 मतलब कि 12। तो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट बड़ी आसानी से निकाल लोगे। टोटल अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, 12 × 35। यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी 35×2 = 70 की, जीरो बची 7 और फिर 420। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्याएं क्या है, देखो, दो संख्याओं का अनुपात, पहला और दूसरा, 2:3। दोनों संख्याओं में से हमने 12 घटा दिया और नया अनुपात क्या हो जाएगा, 5:8। ठीक है, अब सेम चीज आपको करनी है, 16 - 15 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएंगी तो 3, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, 12 12 है, इसलिए हमने यहाँ यहीं पर माइनस कर लिया। ठीक है, तो 12×3 = 36। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि एक रेशियो आपका 36 के बराबर है। और आपसे पूछा क्या गया है, संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। तो पहली संख्या आप क्या लिखोगे, पहली संख्या आप लिखोगे 2 × 36 मतलब 72। और दूसरी संख्या आप क्या लिखोगे, यहाँ से 3 × 36 मतलब कि 108। सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 और 108, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको, बहुत आसान है। छोटी संख्या मतलब 7 रेशियो आपको निकालना है, संख्या पहली और दूसरी। तो पहली संख्या 7 अनुपात और 12 अनुपात में दी गई है। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं में उसने 7 ऐड किया, तो नया अनुपात क्या हो गया, 7:11। अब यहाँ से आप सेम चीज करके देखोगे तो 77 आएगा यहाँ से, और यहाँ से आएगा 12×72, 12×7 = 84। तो 77 और 84 का जब आप डिफरेंस लोगे तो आएगा 7, और 7 रेशियो आपका कितने के बराबर है, 28 के बराबर है। ठीक है, ओके, सॉरी 21 के बराबर है ना, 7:21 के बराबर है। मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से, ये 7, और 7 रेशियो आपका किसके बराबर है, 21 के बराबर। ठीक है, 7 4 11 होते हैं ना, तो हाँ 28 के बराबर, ये 28 के, तो एक रेशियो आपको किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। अब आपसे पूछा गया है कि छोटी संख्या क्या है, मतलब स्मॉल की अगर आप बात करो तो ये वाली है, और अगर बिग की आप बात करते हो तो ये है। तो आपसे पूछी गई है स्मॉल नंबर। क्या पूछा गया है, स्मॉल नंबर आपको पूछा है, तो कितना होगा, 7 × 7, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 7 × 4। मैं इसे सही कर देता हूँ, एक मिनट, है ना, यहाँ पर भी 4 लिख ले रहा। तो ये वाला 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 × 4 मतलब कि 28। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक कक्षा में
लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं, तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। ओके, कक्षा में लड़कियों की संख्या आपको निकालनी है कि क्या होगी। देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात आपको दिया गया है, मतलब एक तरफ आपको दिया गया है बॉयज और एक तरफ आपको दिया गया है गर्ल्स, और ये है 4:5 के अनुपात में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि लड़कों की संख्या में 4 की वृद्धि हो जाए, मतलब आप यहाँ पर +4 को लेके आ रहे हो। तो नए अनुपात में क्या होगा, लड़कों की संख्या के नए अनुपात में 20% की वृद्धि हो जाएगी, और 4 का 20% कितना होता है, 4 का 20% होता है 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 4.8। ठीक है, वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, अब देखो ये वाला रेशियो हमें पता नहीं है और ना हमें ये निकालने की कोई जरूरत है। अब देखो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई, 0.8। ठीक है, अब देखो 0.8 रेशियो किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 4/0.8 इंटू 1, इस तरह से कर सकते हो, तो 5 के बराबर। तो 1 रेशियो आपका 5 के बराबर है। पहले जो लड़कों की संख्या थी 4 इंटू 5 मतलब कि 20 थी, और लड़कियों की संख्या कितनी थी, 5 इंटू 5 मतलब कि 25 थी। और आपसे क्या पूछा गया है, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, मतलब 0.25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको मिल्क, और ये है एक वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। और अगर हमको यहाँ पे दिया गया है कि जो 5 रेशियो है वो टोटल है 25 के बराबर, मतलब कि जो 25 है वो है 5 रेशियो के बराबर, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 5 लीटर के बराबर। तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आएगी 20 लीटर, और ये वाली वैल्यू आएगी 5 लीटर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपने कुछ और दूध मिलाया, तो और यहाँ पर पानी कुछ भी नहीं है, तो आपका जो नया लीटर है 16:1 हो गया, नया रेशियो। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकालना है कि कितना मिला है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो वाटर जो है, वाटर रिमेनिंग सेम, मतलब वाटर की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो समान है। अगर आप यहाँ पर देखो, वाटर जो क्वांटिटी है रिमेनिंग सेम, मतलब वाटर जो है बराबर क्वांटिटी में है, तो ये एक रेशियो किसके बराबर है, 5 लीटर के बराबर। तो 16 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 80 लीटर के बराबर। ठीक है, समझ में आ रही है, 16 रेशियो किसके बराबर होगा, 80 लीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, ये किसके बराबर हो गया, 80 लीटर के बराबर। अब यहाँ पर कितना था, 20, तो अंतर कितने का आया, अंतर आया है 12 रेशियो का, 16 - 4 का अंतर आया है, मतलब 12 रेशियो का अंतर आया है। और 16 लीटर कितना था, 16 रेशियो कितना था, 80 लीटर, और 4 रेशियो कितना है, 20 लीटर। तो आपने कितना मिलाया, 60 लीटर। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, 60 लीटर, ऑप्शन सी। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे एक रेशियो बराबर अगर 5 है, तो यहाँ पर अंतर कितना का है, +12 रेशियो का, तो 12 रेशियो बराबर 60 आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो टोटल कितने छात्र हैं, टोटल टोटल है 504, इनमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, तो बॉयज गर्ल टोटल है 504, और रेशियो आपको दिया गया है तो 24 रेशियो है 504 के बराबर। तो एक रेशियो कितना आ जाएगा, 504/24, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 पे 1 21, तो 10 हो जाएगा 21। ठीक है, अब आपको दिया क्या था, आपको दिया था लड़कियों और लड़कों का अनुपात, मतलब ये जो आपको दिया था गर्ल्स और बॉयज का अनुपात दिया गया है आपको 11:13। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू को देखते हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब आप वैल्यू मिलाते हो तो 21 × 11 जब आप करते हो तो क्या आ जाएगा, 21 का आप 10 में करोगे 210, तो यहाँ से आ जाएगा 231। 231 लड़कियां थी, और बची हुई 504 माइनस जब आप 231 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, या फिर 21 का सीधा कर दो, तो यहाँ से आ जाएगी 13 × 1 = 13, 13 दूनी 26, 26 1 27, तो 273। ठीक है, 273 जो थे बॉयज थे। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने किया 12 लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो नया अनुपात क्या होगा, अब यहाँ पर आपने क्या किया, +12 को और प्रवेश दे दिया, तो 12 लड़कियों लड़कियों को प्रवेश देने का मतलब ये हो गया 243, और ये हो गया 273। इसको आप कैंसिल करोगे, किस चीज से ये जाएगा, सबसे पहले आपको देखना है, 3 से कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 8 1, और ये 3 से होगा तो 9 1, मतलब 81
रेशियो 91। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 तथा 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, आपको ये बोला गया है। देखो 4 वर्ष पहले अगर हम देखें अभी, कि राहुल की आयु को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी तरफ है विकास, है ना, विकास की आयु को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये प्रेजेंट एज है, हम मान लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज है क्या, आर और भी। ओके, अब यहाँ पर आपको आगे दिया गया है कि 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, मतलब कि आर यहाँ पर है अभी, आर और भी, तो 4 वर्ष पहले की बात है ये। ठीक है, तब अनुपात क्या था, 3:5 था। अब यहाँ पर आ गए आप 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया आपका, 4:5। ठीक है, अब अगर इसको आप टोटल देखो तो इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप यहां से कैसे सॉल्व करोगे, तो सेम चीज करोगे, 15 - 20 बराबर में आएगा, इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, बराबर में आएगा 50 - 40, तो यहाँ से आ गया 5 रेशियो आपका आया 10 के बराबर, तो 1 रेशियो आपका आया 2 के बराबर। यहाँ से आप ये वाली वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 6, और ये वाली वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 10। अब आपसे क्या पूछिए, वर्तमान आयु, तो ये तो क्या है, 4 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज, अगर आपसे पूछी जाए प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज इस तरह से आप लिख लेना अगर आपसे पूछी जाती है। तो राहुल के लिए आप क्या करोगे, राहुल के लिए आप करोगे, जो आर आपको अगर निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसमें जो आपकी आ रही थी 6 प्लस, रुको 1 मिनट, ऐड कर देना है आपको। 1 मिनट रुकना, ये पूरा डिस्टर्ब हो गया है, गलत है ना। चलिए मैं लिख, 1 मिनट, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपसे पूछा गया है, अब जो प्रेजेंट एज हमने मानी थी, प्रेजेंट एज वो क्या मानी थी, आर और भी। ठीक है, तो अब जो एज निकली है 4 वर्ष पहले की, तो आर और भी अगर हमें चाहिए तो आर आपकी क्या आएगी, 6 + 4, और भी आपकी क्या आएगी, सॉरी 10 + 4, यहाँ से आपकी कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स, और यहाँ से आपकी हो जाएगी 14 ईयर्स। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, राहुल की वर्तमान आयु आपसे पूछिए, राहुल मतलब 10 ईयर्स, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। तो अब देखो बड़ी ही आसान बात है, संख्याएं आपको दी गई है, पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या, पहली संख्या 3:4 और इस तरह से दी गई। अब दोनों संख्याओं में आपने 3 का माइनस कर दिया, तो नया अनुपात आ गया 2:3। यहाँ से आप क्या निकालोगे, 9 - 8 आपका हो जाएगा 3। तो एक रेशियो आ रहा है 3 के बराबर, और आपको क्या करना है, संख्याओं का योगफल निकालना है। तो योगफल मतलब यहाँ पर आप सम क्या देख रहे हो, सम देख रहे हो 5 रेशियो। ठीक है, 2 + 3 5 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 3 मतलब की आ जाएगी 15। समझ गए आप, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 7 आएगा, ये है ना, ये 7 है, तो यहाँ पर भी आप 7 आ जाएगा। 1 मिनट में कर देता हूँ इसको, ये वाला 7 रेशियो था, है ना, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा था, कर देता हूँ मैं। 1 मिनट, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये टोटल आपको 7 रेशियो दिया है, तो यहाँ पर भी 7 का आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 21, ऑप्शन सी। ओके, तो आप देख रहे हो बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैं जो भी चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाए और क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। रेलवे के जितने क्वेश्चन है इस तरह की ट्रिक से हो रहे हैं, ये प्रूफ है। ओके, जो मैं वीडियो में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेके आ रहा हूँ विद शिफ्ट विद डेट और विद एग्जाम के, तो आप देख रहे हो कि रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन इन ट्रिक से बड़ी आसानी से हो रहे हैं, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आपको बने रहना है चैनल पर, और वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, जहां भी समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।